दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दाल के साथ सब्जी भी महंगी हो गई है। एक तो कोरोना काल में पहले से ही लोग परेशान थे और अब दाल सब्जी के दाम बढ़ने से लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी जो उन्हें प्रोटीन विटामिन चाहिए वो नहीं मिल रही, चूंकि वो महंगे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की तेजी है। कुछ हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेटें किसानों की बढ़ा दी है उसकी तेजी है, और कुछ आवक कम है, बरसात कम हुई है, उस वजह से तेजी है। 8 से 10 रुपए किलो की लगभग तेजी है दालों पर। पूरे विश्व में पहली वैश्विक महामारी के चलते 2 महीने का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते आम जनता पहले से ही परेशान थी। तो वहीं अब रसोई में पकने वाली दाल की कीमतें भी इस समय आसमान छू रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो पिछले दिनों से आज के दिनों में लगभग 10 रुपये प्रति किलो दाल का बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारियों का कहना है कि दालों की अगर बात की जाए तो दालों की पीछे से पहले ही कमी देखी जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो काला बाजारी के चलते ये 10 रुपये किलो अब ग्राहकों को ज़्यादा खर्च कर अपनी रसोई की शान बढ़ानी होगी। अगर बात की जाए, व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य भी इस पर बढ़ाया गया है। 225 रुपये प्रति क्विंटल दालों पर जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है उससे भी कहीं ना कहीं दाल की कीमत आसमान छू रही है। कैमरामैन हाशिम के साथ में कपिल अग्रवाल, भारत समाचार, आगरा। अचानक कई शहरों में दाल के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। दाल के दाम बढ़ने से रसोई का बजट स्वाभाविक बिगड़ गया है। दाल के दाम में 15 से 20% बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 15 दिनों से दालों के दाम आसमान को छूने लगे हैं। ऐसे में जो आम आदमी है उसकी थाली पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। इस वक्त हम रकाबगंज मार्केट में मौजूद हैं, जो कि दाल की बड़ी मार्केट कहलाती है और सब्जी मंडी की भी यहाँ पे मार्केट है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम दालें यहाँ पे मौजूद हैं। चने की दाल है, अरहर की दाल है, मटर की है, और इधर मसूर की, काली मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल, और साथ ही साथ ये उड़द की दाल है और अरहर की दाल दूसरे किस्म की है। तो ये तमाम दालें यहाँ पर थोक और रिटेल में मिलती हैं। लेकिन इस वक्त इन दालों के दाम जो है वो कहीं ना कहीं कई % बढ़ गए हैं। जैसे अरहर की दाल पिछले कई दिनों से 80 रुपए में थी, अब ये 100 रुपए में बिक रही है। इसी तरह उड़द की दाल का रेट 150 रुपए किलो हो गया है, जो कि 135 140 रुपए किलो थी। मसूर की दाम के रेट बढ़े हुए हैं, लाल मसूर की दाम के रेट बढ़े हुए हैं। सारी जितनी भी दालें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, सब के दाम बढ़ गए हैं। इससे आम आदमी को खास परेशानी हो रही है। काली मसूर की दाल महंगी हो गई है, उड़द दाल महंगी है, मटर महंगी हो गई है। जो मटर 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बिकती थी, इस टाइम 80 रुपए किलो मटर पहुंच गई है। चने की दाल महंगी हो गई, सारी दालें महंगी हो गई हैं। चने की दाल क्या रेट हो गई? चने की दाल 50 रुपए किलो थी, इस टाइम 70 रुपए किलो हो गई है। उड़द की दाल 120 रुपए किलो, ये जो 130 रुपए बिकती थी आज 150 रुपए किलो हो गई है उड़द की दाल। तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं जमाखोरों का दखल बताया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब दालें महंगी हो रही हैं तो जो आम आदमी है उसको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। अर्थव्यवस्था चौपट होने का असर आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुका है। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में दाल, चना, चावल, तेल, तिलहन पर महंगाई का ग्रहण लगा है और हर एक आइटम पर 10 से 15 रुपए बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ गई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से रोजगार का संकट झेल रही जनता अब महंगाई की मार झेल रही है। देश की जीडीपी गर्त की ओर है और बाजार की महंगाई आसमान छू रही है। अब की बार मार पड़ी है राशन के सामान पर। ये मेरठ का थोक बाजार है जहां पर राशन का सामान मिलता है, लेकिन अब यहां पर आवाजाही ग्राहकों की बेहद कम है। उसकी वजह है कि ये सब सामान काफ़ी महंगा हो गया है। 10 से 15 दिनों के भीतर एक बड़ा चेंज आया है। इन सब पर अच्छी खासी महंगाई जो है वो हो गई है, खास करके दाल, चना, तेल और
जो रिफाइंड है उसके दाम बढ़े हैं और अब किचन का सामान जो थाली तक पहुंचता था वो महंगा हो गया है। दुकानदार एक हैं हमारे साथ हैं, आप ये बताइए दालों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है? दालों में परिवर्तन ये आया है जी, पहले जो हम दाल चने की 60 रुपये खरीदते थे वो इस टाइम 70 रुपये का रेट हो गया है। अरहर की दाल पहले 84 रुपये थी और अब 90 रुपये होलसेल में बिक रही है। फिलहाल तेजी बनी हुई है और तेल रिफाइंड पे भी तेजी बनी हुई है। फिलहाल कितना चेंज हुआ है? पहले तेल की बोतल हमारी 111 रुपये की थी, आज 116 रुपये की हो गई है। रिफाइंड की बोतल भी काफ़ी तेजी में है, 5-5 रुपये किलो तेजी बनी हुई है हर चीज़ पे। जो छोला होता है, देसी चना है, उस पर भी रेट में अंतर है? छोला है, छोला पहले 64 रुपये 65 रुपये मिल रहा था, अब 72 रुपये का रेट हो गया है फिलहाल। और जो है चने की दाल भी तेज है, काला चना भी तेज है। पहले 55-60 रुपये बिक रहा था काला चना, अब 70 रुपये की पोजीशन है। ये स्थिति उस होलसेल मार्केट की है जहां पर राशन का दुकान जो सामान है वो मिलता है, लेकिन जो रिटेलर हैं शहर के आसपास के इलाकों में जो सराउंडिंग्स एरिया हैं वहां जाएंगे तो यही सामान 10 से 15% तक और महंगा हो जाता है। जो रिटेलर है वो इस पर और ज़्यादा महंगाई कर देता है, जिसकी वजह से जो आम ग्राहक है, दूर दराज के इलाकों में रहने वाला जो ग्राहक है जिसकी पहुंच होलसेल मार्केट तक नहीं है, उसको और ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ रही है। उसकी जेब से पैसा ज़्यादा निकल रहा है, आ कम रहा है और उसकी वजह कोरोना का जो लॉकडाउन रहा वो है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ। फर्रुखाबाद